हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस में बताया है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा तो लिखा है, लेकिन स्क्वायर कहीं नहीं है। और हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उसमें स्क्वायर ज़रूर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्क्वायर बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया है स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाए और मैं आइडेंटिटी को यूज़ करके आगे बढ़ सकूँ। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब मैं साइन थीटा जो है न्यूमरेटर में, उसको तो एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और नीचे हमारा फॉर्मूला बन चुका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, हमको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी लिख सकता हूँ। तो बस वही मैं करने वाला हूँ स्टूडेंट्स अगले स्टेप में। तो यहाँ देखिए, साइन थीटा पहले से था, तो ये हो गया साइन थीटा। इसको अभी टच नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर को एज इट इज़ आपको बिल्कुल सेम रखना है। अच्छा, नीचे मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइन थीटा यहाँ पर है जो कि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई का नंबर जो है वो मैं काट सकता हूँ। तो देखिए, ये इसकी पावर से कट गया, मतलब नीचे अब एक साइन स्क्वायर साइन थीटा बचा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगले ही स्टेप में मैं डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे पहुँचना कहाँ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पे। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हमको पता ही है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज़ होती हैं 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स, इतना आसान ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस स्टार्टिंग में आपको किस रास्ते पे चलना है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।